Hello, children. Today we'll start the chapter The Pied Piper of Hamelin. Now, read the story about rats that terrified the people of a small town in Germany. So, the story is about how rats terrify the people of Hamelin. Hamelin is a place in Germany. So, we'll read the story about the fear or the terror which rats create amongst people of Hamelin. Once upon a time, on the banks of a great river in the north of Germany, was a beautiful town called Hamelin. It was located at the base of a tall mountain near an evergreen forest. The people of Hamelin were simple and honest folks. As the year went by, the town grew very rich. तो एक बार की बात है, एक नदी के बैंक पर एक बहुत सुंदर सा टाउन था हामलिन। और वो कहाँ लोकेटेड था? वो एक बड़े से माउंटेन के नीचे लोकेटेड था जहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट था। एवरग्रीन मतलब जहाँ पे हमेशा हरियाली रहती है। और जो हामलिन के लोग थे वो बहुत सिंपल, बहुत सीधे और ऑनेस्ट थे। और जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे वो टाउन बहुत अमीर हो गया। The people lived contentedly in their brightly painted houses with matching cobbled pathways. Although the people of Hamelin were good, they had one fault. They were s- they were not very careful. They were so busy baking, cooking, and eating that they did not pay any attention to the heaps of garbage and bits of leftover food that had been gathering everywhere. तो जो लोग थे वो बहुत खुशी से अपने सुंदर सुंदर घरों में रहते थे। और जो हामलन के लोग थे वो बहुत अच्छे थे, लेकिन उनमें एक कमी थी, एक फॉल्ट थी। वो थी कि वो बहुत केयरफुल नहीं थे, बहुत सावधान नहीं थे। वो इतना बिजी रहते थे बेकिंग करने में, कुकिंग करने में और खाने में कि वो जो उनके घरों के पास कूड़ों का ढेर इकट्ठा हो रहा था और जो खाने के बचा कुचा खाना जो था वो इकट्ठा हो रहा था हर जगह पर, वो उस चीज़ का ध्यान नहीं रखते थे। हीप्स ऑफ गार्बेज, व्हाट इज गार्बेज? गार्बेज इज कूड़ा एंड हीप्स मतलब कूड़े का ढेर। द गार्बेज एंड द स्क्रैप्स अट्रैक्टेड अ लॉट ऑफ रैट्स। अब जहाँ पर गंदगी होगी वहाँ पर कौन आएगा? यू हैव टू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन। वहाँ पर इंसेक्ट्स और रैट्स ये सब आएंगे ना। तो वहाँ पर जो कंडीशन थी, खाना पड़ा रहता था, गार्बेज पड़ा रहता था, उससे रैट्स बहुत अट्रैक्ट होते थे, मतलब उसके पास आ जाते थे, इकट्ठा हो जाते थे। हैमलिन हैड ऑलवेज हैड रैट्स। हैमलिन में वैसे तो हमेशा रैट्स थे, बट दे हैड नेवर बीन अ डेंजर फॉर द कैट्स, हैड ऑलवेज सॉल्व द प्रॉब्लम इन द यूजुअल वे बाय किलिंग देम। वैसे तो हैमलिन में हमेशा से रैट्स थे, लेकिन इतनी कभी सिचुएशन ख़राब नहीं हुई थी क्योंकि वहाँ पे कैट्स थी उनको सेटल करने के लिए, मतलब उनको किल करने के लिए। ऑल एट वंस हाउएवर द रैट्स बिगैन टू मल्टीप्लाई। लेकिन एक बार क्या हुआ कि जो रैट्स थे उन वो मल्टीप्लाई होने लगे, मतलब उनका अचानक से नंबर, गिनती में वो बढ़ने लगे। अ ब्लैक सी ऑफ रैट्स स्वॉर्म्ड ओवर द होल टाउन। और जो रैट्स थे उनका पूरा झुंड टाउन में घूमता था। First, they attacked the barns and the storehouses. Then they gnawed the wood, cloth or anything at all. पहले तो वो बार्न्स और स्टोर हाउसेज में अटैक करते थे, मतलब वहाँ पे जो भी खाना पीना होता था उसको डिस्ट्रॉय करते थे। फिर वो धीरे धीरे लकड़ी खाने लगे, फिर कपड़े खाने लगे और फिर जो भी रहता था सबको डिस्ट्रॉय कर देते थे। द वन थिंग दे डिड नॉट ईट वॉज मेटल। वो सिर्फ एक चीज़ नहीं खाते थे, वो क्या थी? मेटल थी। द टेरिफाइड सिटीजन्स फ्लॉक टू प्लीड विद द टाउन काउंसिलर टू फ्री देम फ्रॉम द प्लेग ऑफ रैट्स। अब जो डरे हुए लोग थे सिटीजन्स की, टेरिफाइड मतलब स्कैर्ड, बहुत ही डरे हुए जो लोग थे वो झुंड बनाकर टाउन काउंसिलर के पास जाते हैं और उनसे विनती करते हैं कि उन्हें इन रैट्स से बचाया जाए। But the councillor had for a long time been sitting in the mayor's room trying to think of a plan. But जो काउंसलर था वो काफ़ी समय से मेयर के रूम में बैठा हुआ था और यही प्लान सोच रहा था कि कैसे टाउन को फ्री किया जाए रैट से।
वॉट वी नीड इज़ एन आर्मी ऑफ कैट्स। कोई कहता है कि हमें एक आर्मी ऑफ कैट्स की ज़रूरत है, मतलब कैट्स के झुंड की ज़रूरत है। Now you can see in this picture कि पूरे हर जगह all over the place you can see rats. They are scaring the citizens, they are terrifying the citizens, and they are destroying the things that are there in the house. The rats fought the dogs and the cats. अब जो rats थे वो dogs और cats से भी लड़ने लगे थे, वो इतने strong हो गए थे. And now all the cats were dead. और अब जो cats थी, जितनी भी cats थी टाउन में, वो मर चुकी थी. So जो इतने terrifying rats हो गए थे. We'll put down poisoned food then. फिर एक कहता है कि हम लोग जहरीला खाना रख देंगे उनके लिए. पॉइजन मतलब जहरीला. बट इवन पॉइजन डिड नॉट स्टॉप द रैट्स. लेकिन पॉइजन भी कुछ नहीं कर पाया रैट्स का. इट जस्ट कांट बी डन विदाउट हेल्प, सेड द मेयर सैडली. अब मेयर जो होता है हर तरीका अपना चुका होता है, फिर वो दुखी होकर कहता है कि बिना मदद के तो कुछ नहीं हो सकता अब. जस्ट देन वाइल द सिटीजन्स क्राउडेड अराउंड आउटसाइड देयर वॉज अ लाउड नॉक एट द डोर. और जो उसी वक्त जो सिटीजन्स थे वो मेयर के रूम को घेरे हुए थे. फिर अचानक से एक डोर पे लाउड नॉक होती है, खटखटाहट की आवाज़ आती है, खटखट की. हु कैन दैट बी? द सिटी काउंसिलर वंडर्ड अनईजली, माइंडफुल ऑफ द एंग्री क्राउड्स. अब सिटी काउंसिलर जो होता है वो सोचता है कि कौन हो सकता है, लेकिन उसने ध्यान में रखा था कि कहीं एंग्री क्राउड तो नहीं है. क्राउड एंग्री हो गया था क्योंकि उन्हें रैट से छुटकारा नहीं मिल रहा था. स्लोली दे ओपन द डोर. फिर धीरे से टाउन काउंसिलर जो होता है, सिटी काउंसिलर, वो डोर ओपन करता है. टू देयर सरप्राइज देयर स्टूड अ tall thin man dressed in a coat of many colored cloth with a long feather in his hat and waving a pipe at them. और उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पे एक बहुत लंबा सा पतला दुबला सा इंसान है जो मल्टी कलर का कोट पहने हुए है. उसकी हैट में एक फेदर है और वो एक पाइप वेव कर रहा है उनकी तरफ. फॉर दिस रीज़न ही वॉज कॉल्ड द पाइड पाइपर. और इस पाइप की वजह से उसे पाइड पाइपर कहा जाता था. नाउ लेट्स सी इन द पिक्चर. दिस इज दैट टॉल थिन मैन हु इज वेयरिंग मल्टी कलर क्लोथ्स एंड ही हैज़ अ फेदर इन हिज हैट, एंड दिस इज दैट पाइप. I have freed other towns of the beetles and bats, the stranger announced, and for 1,000 florins, I will rid you of your rats. वो कहता है कि मैंने बहुत सारे टाउन्स को बीटल्स और बैट से छुटकारा दिलाया है. और वो बोलता है, अनाउंस करता है कि मैंने इतना काम 1,000 फ्लोरेंस के लिए किया है. फ्लोरेंस क्या होते हैं? गोल्ड कॉइन्स, ठीक. और वो कहता है तो मैं अब आपको रैट से छुटकारा दिलवा दूंगा. 1,000 florins, exclaimed the mayor. Will give you 50,000 if you succeed. अब जो मेयर होता है वो कहता है सिर्फ 1,000 florins, मैं तो तुम्हें 50,000 florins दूंगा अगर तुम सक्सीड हुए इन रैट्स को भगाने में. At once the stranger said, It's late now, but at dawn tomorrow there won't be a rat left in Hamelin. वो कहता है अब तो बहुत देर हो गई है, लेकिन भोर के वक्त, dawn means भोर, जो सुबह सुबह का वक्त होता है, उस वक्त आपके टाउन में एक भी रैट नहीं बचेगा. द सन वॉज स्टिल बिलो द होराइजन when people heard the sound of a pipe through the streets of Hamelin. अब जो सन था वो अभी पूरी तरीके से उगा नहीं था. लोगों को एक पाइप की आवाज़ सुनाई दी हैमलिन में. द पाइड पाइपर स्लोली मेड हिज वे थ्रू द हाउसेज एंड बिहाइंड हिम फ्लॉग्ड द रैट्स. अब जो पाइड पाइपर था वो धीरे धीरे पाइप को बजाते हुए हैमलिन के स्ट्रीट से गुजर रहा था और जो रैट्स का झुंड था वो उसके पीछे पीछे जा रहा था. आउट दे स्कैम्पर्ड फ्रॉम डोर्स, विंडोज, गटर्स, रैट्स ऑफ एवरी साइज, ऑल आफ्टर द पाइप. अब जो हर तरीके के रैट्स, हर साइज़ के रैट्स दरवाज़ों से, खिड़कियों से, गटर्स से उछल उछल कर बाहर आ रहे थे. स्कैम्पर्ड मतलब बड़े मज़े से चलना, है ना, मज़े में चलना. Playing the pipe, the stranger marched down to the river and straight into the water up to his middle. Behind him swarmed the rats, and each one was drowned and swept away by the current. अब जो पाइड पाइपर था वो धीरे धीरे चलता हुआ कहाँ पहुँच गया? रिवर की तरफ पहुँच गया और वो सीधा पूरी रिवर में चला गया और वो बिल्कुल मिडिल में चला गया रिवर के. और
रैट्स ने उसको वहाँ पर भी फॉलो किया और रैट्स भी पानी में चले गए और धीरे धीरे सारे रैट्स जो थे वो ड्राउन हो गए, मतलब डूब गए, और जो करंट था, जो पानी की रफ्तार थी जो बह रहा था उसमें, वो भी बह कर चले गए. By the time the sun was high in the sky, there was not a single rat in the town. अब उस वक्त तक जो सन था वो उग गया था और वहाँ पर एक भी रैट नहीं था. Having done his job, the strange man went to the town hall to claim his reward. अब जो पाइट पाइपर था उसने अपनी जॉब पूरी कर दी थी, वो जाता है टाउन हॉल में, ठीक है, अपना रिवॉर्ड लेने के लिए. रिवॉर्ड क्या होता है? जो आप कोई अच्छा काम करते हो तो आपको बदले में जब कुछ मिलता है, दैट इज कॉल्ड रिवॉर्ड. 50,000 फ्लोरेंस, एक्सक्लेम द काउंसलर. नेवर. अब जो काउंसलर होता है वो अपनी बात से मुकरता है, कहता है 50,000 फ्लोरेंस कभी नहीं मिलेगा. 1,000 फ्लोरेंस एटलीस्ट, क्राइड द पाइट पाइपर एंग्रीली. अब पाइट पाइपर गुस्से में कहता है एटलीस्ट मुझे 1,000 फ्लोरेंस तो दो. बट द मेयर ब्रोक इन. The rats are all dead now and they can never come back. So be grateful for 50 florins or you'll never get even that. अब उतने में ही मेयर अंदर आता है. वो कहता है कि अब तो रैट सारे मर गए हैं और वो कभी वापस नहीं आएंगे, तो तुम्हें जो मैं 50 फ्लोरेंस दे रहा हूँ तुम उसी को ले लो, नहीं तो तुम्हें ये भी नहीं मिलेगा. His eyes flashing with rage, the Pied Piper pointed at a threatening The Pied Piper pointed a threatening finger at the mayor. अब जो पाइट पाइपर था उसको खूब गुस्सा आया. उसने अपनी पूरी जॉब करी, लेकिन मेयर जो था उसने उसको रिवॉर्ड नहीं दिया जो उसने प्रॉमिस किया था, तो उसे बहुत गुस्सा आया. उसकी आंख में क्रोध भरा हुआ था, गुस्सा भरा हुआ था. तो वो मेयर की तरफ फिंगर पॉइंट करता है और धमकी देता है उसे. थ्रेटन मतलब धमकी देना. You'll bitterly regret ever breaking your promise, he said and vanished. अब पाइट पाइपर फिंगर दिखाते हुए उसको धमकी देते हुए कहता है कि तुमने जो किया है तुम इसको रिग्रेट करोगे, और वो वैनिश हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है. A shiver of fear ran through the counselor, but the mayor shrugged and said excitedly, "We've saved 50,000 florins." अब जो काउंसलर होता है वो तो डर जाता है, कब कब आ जाता है उसकी ये बात सुनकर, लेकिन जो मेयर होता है वो अपना कंधा ऐसे श्रग करके कहता है, श्रग मतलब उछाल के अपना कंधा कहता है एक्साइटेड होके कि चलो मैंने तो 50,000 फ्लोरेंस अपने बचा लिए. That night, freed from the nightmare of the rats, the citizens of Hamelin slept more soundly than ever. अब उस रात लोगों में रैट्स का डर नहीं था और लोग बहुत सुकून से सो रहे थे. And when the strange sound of music wafted through the streets at dawn, only the children heard it. Drawn by the magic of the music, the children came out of their homes again. The Pied Piper walked through the town. This time, the children of all ages flocked at his heels to the sound of his pipe. अब क्या हुआ? अब फिर से भोर के वक्त, मतलब डॉन के वक्त, स्ट्रीट में एक अच्छी सी साउंड सुनाई देने लगी और इतनी अच्छी म्यूज़िक थी, इतनी मैजिकल म्यूज़िक थी कि बच्चे उस साउंड को सुनकर घर से बाहर निकल आए और वो पाइट पाइपर के पीछे पीछे चलने लगे, सारे बच्चे डांस करते हुए. The long procession soon left the town and made its way across the forest till it reached the foot of a huge mountain. अब जो लंबा प्रोसेशन था, मतलब टाउन के सारे बच्चे पाइट पाइपर के पीछे चल रहे थे. प्रोसेशन क्या होता है? जुलूस होता है. जुलूस ऐसा लग रहा था कि कोई जुलूस जा रहा है. तो और वो फॉरेस्ट से होकर गुजरता है और वो तब तक नहीं रुकता है जब तक वो एक ह्यूज माउंटेन के पास नहीं पहुंच जाता. When the piper came to a dark rock, he played his pipe even louder. अब पाइपर जो होता है जब वो एक डार्क रॉक के पास आता है तब वो अपना पाइप जो है वो और तेज प्ले करता है. Soon a great door creaked open. अचानक से एक बड़ा सा दरवाज़ा खुलता है. Beyond layer cave, और उसके पीछे क्या होता है? एक केव होता है, गुफा होती है. केव मीन्स गुफा. In trooped the children behind the Pied Piper, and when the last child had gone into the darkness, the door creaked shut. अब
जो लोग थे वो पाइड पाइपर को वहाँ गुफा के अंदर भी फॉलो करने लगे। ट्रू मतलब टू मार्च टुगेदर, साथ में वॉक करना। ठीक है, तो जब बच्चे केव के अंदर उसके साथ चले गए अंधेरे में, तब डोर जो था, जो ओपन हुआ था, वो बंद हो गया। अ ग्रेट लैंडस्लाइड केम डाउन द माउंटेन ब्लॉकिंग द एंट्रेंस टू द केव फॉर एवर। और फिर अचानक से एक लैंडस्लाइड हुआ और जो एंट्रेंस था केव का वो हमेशा के लिए बंद हो गया। ओनली वन लिटिल लेम बॉय एस्केप दिस फेट। लेकिन सिर्फ एक बॉय था, एक बच्चा था जो इस बुरी घटना से बच गया। उसने एस्केप कर लिया इस चीज़ को। कैसे एस्केप किया? एस्केप मीन्स भाग जाना या बच जाना। It was he who told the anxious citizens searching for their children what had happened। और वही बच्चा था जिसने हैमिलन के सिटीजन्स को बताया कि उनके बच्चों के साथ क्या हुआ। एंग्शियस क्यों थे वहाँ के सिटीजन्स? क्योंकि सब बच्चे गायब हो गए थे और उन्हें पता नहीं था कि ऐसा क्या हुआ कि सारे बच्चे रातों रात गायब हो गए। एंड नो मैटर व्हाट पीपल डिड, द माउंटेन नेवर gave up its victims. Many years were to pass before the merry voices of other children were heard through the streets of Hamelin, but the memory of the harsh lesson lingered in everyone's heart and was passed down from fathers to sons through the centuries. और बहुत साल बीत गए, किसी बच्चे की आवाज़ फिर से उस स्ट्रीट में सुनाई नहीं दी। लेकिन कुछ साल बाद वहाँ पे बेबीज़ आए, फिर मेरी वॉइस, प्यारी सी वॉइसेस आने लगी जैसे बच्चों की आती हैं। लेकिन जो हार्श लेसन जो लर्न किया था हैमिलन के लोगों ने, वो अभी भी उनके दिमाग में लिंगर करता है। लिंगर मतलब कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपके दिमाग में रहती ही रहती है, वो जाती नहीं है। इट लिंगर्स अराउंड इन योर माइंड। ठीक है, और ये जो घटना हुई थी, ये जो स्टोरी हुई थी, ये फादर्स ने अपने बच्चों को बताई, उन्होंने अपने बच्चों को बताई, और ये जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन होती गई। और उस टाउन के लोग इस इंसिडेंट्स को आज भी भूल नहीं पाए। उन्हें सबको पता है कि उस समय क्या हुआ था। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। अगर आपको कोई डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएंगे और मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगी। थैंक यू चिल्ड्रन।